गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलप योर स्किल्स। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोनाउन पढ़ा था और उसके पार्ट्स पढ़े थे। तो आज हम पार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन करेंगे, जो कि पहला पार्ट है प्रोनाउन का। ठीक है, तो सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करें। दूसरा है सेकंड पर्सन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष। तीसरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष बोलते हैं फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, सेकंड पर्सन को बोलते हैं हम मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरे यानी कि थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं अन्य पुरुष। क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। ठीक है, ऐसे ही आपको पढ़ के समझना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहली हेडिंग डालते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? प्रथम पुरुष। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? प्रथम पुरुष। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो स्वयं यानी कि जो वक्ता होता है, स्वयं बात करने वाला व्यक्ति, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? स्वयं। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे स्वयं बात करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? वक्ता बोलते हैं। वक्ता या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन को, ठीक है, स्पीकर के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन को प्रथम पुरुष का प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो स्पीकर होता है, उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल को समझिए। जैसे हमने बोला आई एम ए गर्ल। एग्जाम्पल क्या है इसका? पहले तो ये समझिए, आई और वी ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आई और वी, ये ही दोनों आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई एम अ गर्ल। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैं इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन है। दूसरा है वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम विद्यार्थी हैं। दूसरे में हम है, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ ना, मैं और तुम या मैं और कोई भी हम हो सकता है। तो ये फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है? मैं और हम, यानी कि आई और वी। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो वर्ड आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? आई और वी। आई को हिंदी में मैं बोलते हैं और वी को हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा अब आता है सेकंड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है? जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब जो सुनते हैं, जैसे अर्थात जिससे वक्ता बात कर रहा हो, जो अभी बोल रहा था ना, वो बात कर रहा हो, जिससे उसे क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? उसको लिसनर बोलेंगे। जो हमारी बातों को सुनता है उसको क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं। ठीक है, तो लिसनर को मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? देखिए, फिर से सुनिए। सुनने वाले व्यक्ति अर्थात जिससे वक्ता बात कर रहा हो, या क्या बोलते हैं उसको? लिसनर को मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष का सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सेकंड पर्सन में एक वर्ड आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? जैसे यू। ठीक है, इसमें यू यानी कि तुम अगर आ गया तो वो काय में जाएगा? सेकंड पर्सन में। ठीक है, यू हमेशा सेकंड पर्सन में जाता है। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। यू आर माई फादर। ठीक है, आप मेरे पिता हो। तो तुम। ठीक है, जब हम किसी पर उंगली उठा के कहेंगे कि तुम, तो ये मतलब जो दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसके लिए
ठीक है। तो यू हमेशा हमारा सेकंड पर्सन रहता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। देखिए आई वी और यू, ये आप देखो आई वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है यू। तो जो अब क्या बचे हमारे अन्य, जो नेक्स्ट जो आगे के बचे आई वी और यू को छोड़ के जो बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, जिस व्यक्ति वस्तु आदि विषय में जो फर्स्ट पर्सन तथा सेकंड पर्सन प्रोनाउन बात कर रही हूँ उसे अन्य पुरुष का क्या कहलाते, अन्य पुरुष का पर्सन कहते हैं। जैसे जैसे आपस में आई और यू बात कर रहे हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। तो जब दो लोग आपस में किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसके, देखिए थर्ड पर्सन की बात की तो दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है ना, तो तीसरा जब इन्वॉल्व होगा तो वो थर्ड पर्सन ही कहलाएगा। आप बोलने में यूज़ कर सकते हैं ना थर्ड पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना कि आप थर्ड पर्सन हैं, तो मतलब कि कोई दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा इंटरफेयर करता है तो वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। आपको राइटिंग करनी है, आप राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। बट नोट्स तैयार करिए अपने, आपको बहुत काम आएंगे ये नोट्स। छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी ग्रामर ठीक होगी, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, थर्ड पर्सन के जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे हम। जैसे थर्ड पर्सन की एग्जाम्पल क्या है, ही, शी, ठीक है, इट, दे, मतलब etc, ओके। इतने सारे हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसका सेंटेंस यूज़ करते हैं। पहला है दे आर चिल्ड्रन, ठीक है। तो दे आर चिल्ड्रन, वे सभी क्या हैं, बच्चे हैं। तो हम नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, तुम नहीं आ रहे, सिर्फ वे आ रहे हैं, यानी कि कोई थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। नेक्स्ट है इट इज़ अ बुक, यह एक क्या है, किताब है, ठीक है। तो यह है, अब यह इट देखो हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए आता है, ठीक है, हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, जैसे नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आई का मी हो जाता है, माइन हो जाता है, माई हो जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन के केस अर्थात कारक के निर्धारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया है, पर्सनल प्रोनाउन के कारक केस के निर्धारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब ठीक है, रिप्लेस करके उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। तो वह क्या होता है, देखिए चलिए अब क्या बनाएंगे, एक तालिका बनाएंगे। तालिका समझते ना आप, ठीक है। चलिए पहले प्रोनाउन देखते हैं। एक साइड हमारा रहेगा प्रोनाउन, इसको हिंदी में भी लिख लेना, सर्वनाम, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसको समझते हैं आप, नॉमिनेटिव केस जिसको बोलते हैं कर्ता कारक, जो कर्ता की फॉर्म में रहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। फिर आता है पजेसिव केस, पजेसिव केस को बोलते हैं संबंध कारक। प्रोनाउन को हिंदी में लिख लीजिए, सर्वनाम बोलते हैं। सभी को याद हो गया ना, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। फिर है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलेंगे, कर्म कारक। नेक्स्ट हमारा आता है पजेसिव केस, जिसको हम बोलेंगे संबंध कारक, ठीक है। याद रखिएगा, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, संबंध कारक। अब हमारा आता है प्रोनाउन क्या क्या होता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट,
और दे। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, प्रोनाउन आ गए। मोस्टली यही प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, फिर आई का ये देखो नॉमिनेटिव केस तो यही रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही के ये रहते हैं, है ना, इन्हीं का ऐसे ही तो प्रयोग करते हैं। आई का सब्जेक्ट आई, वी का सब्जेक्ट वी। बट अब देखिए ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, मी, और वी का अस, यू का यू, ही का हिम, और शी का हर, और इट का इट हो जाता है, दे का दैम हो जाता है। ठीक है, मी का पॉसेसिव केस कहते हैं माई, माइन, अवर, यू अस का हो जाता है अवर और अवर्स। ठीक है, और यू का योर्स हो जाता है, योर हो जाता है। ठीक है, अब आता है ही का हो जाता है हिज, हिम भी हो जाता है, सॉरी हिज लिखे, हाँ हिज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शी का हर, हर्स, इट का इट्स, और दे का देयर। ठीक है, देयर एंड देयर्स, उनके। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।